फ़ाउर रहमान के साथ मेरा संबंध कुछ भी नहीं है, एक भाई का है। मेरा भाई अभी परेशान है, पिछले साढ़े चार साल से जेल में है। इससे बड़ी बात क्या होगी? किसकी वजह से? हम लोगों की वजह से। तो हम उनके साथ क्यों नहीं होंगे? सबसे बड़ी बात यही 8 है। तारीख में पता चल जाएगा। बहुत अच्छे मार्जिन से इंशाल्लाह विधायक बनेंगे शिफाउर रहमान साहब। पूरे ओखला में पूरे उसमें यही आवाज़ है कि हर आदमी यही कह रहा है कि भाई मैं भी शिफाउर रहमान हूँ। वो चाहे अमानुल्लाह खां हो या भाजपा के मनीष चौधरी हो या अरीबा खान हो, वो कह रहे हैं जिसकी भी फाइट है वो शिफाउर रहमान से है। MIM को आप ओखला में किस तरह से देखते हैं? AMIM को मैं ही नहीं, पूरे मुल्क में मुल्क का जितने भी बाशिंदे हैं वो इस नज़र से देखते हैं कि कोई तो है जो संविधान की बात करता है, इस मुल्क में हुकूक की बात करता है, और सिर्फ मुसलमानों के नहीं, हर उस आदमी के हुकूक की बात करता है जो इस टाइम मायूस है। तो बाकी पार्टियां नहीं करती इस तरह की बातें? बिल्कुल, बात करने में और बात पे कायम रहने में, उसके लिए कुछ करने में फ़र्क होता है। कहने और करने के में आपको अगर देखेंगे तो अंतर नज़र आता है साफ साफ। आप चाहे वो दिगर पार्टीज़ की बात कर लीजिए, कौन कह रहा है कौन कर रहा है साफ नज़र आता है। आप पार्लियामेंट में देखिए, किसी भी मुद्दे पे अगर कोई बात कर रहा है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बात कर रहे हैं। किसी मुद्दे पे सड़क पे आना है तो हमेशा MIM तैयार रहती है और आई भी है बहुत बार। इवन अगर हम बात इसकी करें कि जब जामिया में प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, NRC वगैरह चल रही थी, तो बिल्कुल हम लोग सड़कों पे थे। शिफा भाई के साथ हम लोग सड़कों पे थे, जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ हम लोग सड़कों पे थे, शाहीन बाग में हम लोग उन लोगों के साथ थे। तो मैं समझता हूँ कि कहना और करने में बहुत फ़र्क होता है। बाकी भी तो सेकुलर पार्टीज है सर। अगर आप मुस्लिम की बात करते हैं तो योगी हिंदू की बात करते हैं। नहीं, हम मुस्लिम की बात कहाँ करते हैं। देखिए, एक चीज़ और बताऊँ आपको, सेकुलर होने में और सेकुलर बताने में फ़र्क होता है। अगर आप सेकुलर हैं तो आप क्यों शिफा के लिए बात नहीं करते? आप उमर खालिद के लिए बात क्यों नहीं करते? खालिद सैफ़ी के लिए बात क्यों नहीं करते? आप तो सेकुलर हैं ना। आप क्यों चुप हो जाते हैं इस मुद्दे पे? सिर्फ इसलिए कि कुछ लोगों को आपसे परेशानी हो जाएगी और वो आपको वोट नहीं देंगे। तो सेकुलर होने में और सेकुलर कहने में फ़र्क होता है। ऐसा क्या है कि आप लोगों को बीजेपी की भी पार्टी कही जाती है, ऐसा क्यों कहते हैं साहब? देखिए, ऐसा है, अभी इसी चुनाव में आप देख लीजिए, आप कांग्रेस के पास जाएंगे तो वो कहेगी आम आदमी बीजेपी की बी टीम बनके हमारे वोट काट रही है। अगर आम आदमी के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि कांग्रेस बी टीम बनके हमारे वोट काट रही है, जबकि दोनों गठबंधन में है, इंडिया गठबंधन में है ना दोनों। तो कहने का क्या है? कहने को कोई भी किसी को कुछ भी कह सकता है। अरीबा जी का बयान आया है कि शिफाउर रहमान के साथ हमारी हमदर्दी है, पूरी हमदर्दी है। हमदर्दी नहीं चाहिए, उनके साथ खड़े हो जाइए। लेकिन उन्होंने जो पार्टी चुनी है वो बहुत गलत पार्टी चुनी है। नहीं, आपने पार्टी सही चुनी है, उन्होंने पार्टी गलत चुनी है, तो आप अपना टिकट उन्हें दिलवा देते हैं। भाई आपके भाई हैं ना, आपको हमदर्दी भी है, तो आप अपना टिकट अपने आप को हटा के ये कहते शिफा को हमारी पार्टी से टिकट दे दीजिए। शिफा को छोड़िए, आप इशरत जहाँ को दिलवा देते। तो बात करने में, मैंने फिर कहा, कथनी और करनी में अंतर है। MIM जो कह रही है वो करके भी दिखाएगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आपको नज़र भी आएगा कि हम लोग कैसा काम करेंगे। उनका कहना है कि शिफाउर रहमान के साथ हमारे काफ़ी घर जैसे रिलेशन होंगे, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, शिफाउर रहमान के साथ घर जैसे संबंध हैं, बहुत सौ के हैं। हम भी अपना बड़े भाई की तरह मानते हैं। अरीबा के भाई जो हैं आसिफ, उनसे भी हम ऐसा कोई वो नहीं है, वो भी हमारे बड़े भाई की तरह हैं। अमानत भी भाई की तरह है। ये सब एक मसला अलग है, लेकिन पॉलिटिकल उसमें अगर आप ये कहें कि शिफा को इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए तो वो थोड़ा बेहतर नहीं है। उनको कितना टक्कर में मानते हैं अरीबा जी को? भाई हमें ये नहीं मालूम, दे पाएंगे अरीबा जी को? हमें ये मालूम, देखिए, मंझे में नेता अमानुल्लाह हों, अरीबा हों, कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अवाम ने सिर्फ एक बात सोच ली है कि हमें अपना वोट हक़ पर देना है, और हक़ पे कौन है? शिफाउर रहमान है। शिफा अपनी लड़ाई नहीं लड़े थे। शिफा उन बच्चों के लिए जेल गए हैं जो जामिया की सड़कों पे अपना हक़ मांग रहे थे। तो इस टाइम जामिया में पढ़े लिखे लोग हैं, वो समझते हैं बात कोई भी किसी की करे, हमें कोई मसला नहीं है। हमें मालूम है कि वो हक़ को वोट देंगे और शिफा को वोट देंगे। सर, यहाँ पर मुस्लिम को तो आप मानते हैं इस चीज़ को कन्विंस कर लेंगे, लेकिन यहाँ हिंदू बहुल भी है, यहाँ हिंदू लोग भी हैं, तो उनको किस तरह से आप क्या समझते हैं? हिंदू हक़ पे नहीं है? हिंदू हक़ नहीं समझता?
आप ये बात कह के हिंदुओं को बिल्कुल निराश कर रहे हैं। ये हक की लड़ाई है, हक में हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, अपने वजूद की लड़ाई है कि हमें भारत साहब मुस्लिम की बात ज़्यादा करते हैं। नहीं, ज़्यादा और कम की क्या बात है, जब मुद्दा होगा तो की जाएगी ना। पहले मैं अपना घर देखूं या बाहर जाके देखूं? अपने घर में इतनी सारी परेशानी है और देखा जाए तो घर में ही हमारे परेशानी है, और कहाँ पे परेशानी नज़र आ रही है? क्या वो बिल्कुल चुपचाप होकर बैठ जाएं सिर्फ ये देखते हुए कि लोग कहेंगे मुसलमानों की बात कर रहे हैं? अगर मुसलमानों की बात असदुद्दीन ओवैसी नहीं करेंगे तो कोई और आके करे ना। इमरान ताहिर के बारे में क्या कहेंगे सर? ताहिर हुसैन के बारे ताहिर हुसैन साहब भी बेहतरीन तरीके से इलेक्शन हो रहा है और आएंगे, बिल्कुल जीत के आएंगे। 2 कैंडिडेट उतारे हैं MIM ने, दोनों इंशाल्लाह इस बार आप देखिएगा असेंबली में नज़र आएंगे। आपको कैसे इतना यकीन है कि वो जीत के ही आएंगे? यकीन सिर्फ इस बात पे है कि आज भी इस मुल्क पे हिंदू मुसलमान न देख के हक की बात करने वाले अब भी ज़्यादा हैं, बस यही यकीन है हमारा। क्योंकि वो जेल में है सर अभी, कैसे? जेल में शिफा भी हैं, अवाम तो जेल में नहीं है साहब। ये देखिए प्रजातांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अगर कोई हथियार है तो हमारे पास वोट है। वोट का हम यूज़ करेंगे, यूज़ करवाएंगे और इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। शुक्रिया सर। आपने रैली की, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहिए। मेरा नाम सिकंदर मिर्ज़ा है, मैं यहीं थे शाहीन बाग ओखला से ही हूँ। ताहिर हुसैन, शिफाउर रहमान के साथ आप कैसे संबंध है, क्या आपका रिलेशन है, कुछ है, क्या है? शिफाउर रहमान के साथ मेरा संबंध कुछ भी नहीं है, एक भाई का है। मेरा भाई अभी परेशान है, पिछले 4-4.5 साल से जेल में है। इससे बड़ी बात क्या होगी? किसकी वजह से? हम लोगों की वजह से। तो हम उनके साथ क्यों नहीं होंगे? सबसे बड़ी बात यही है मेरी। आप लोग रैलियां निकाल रहे हैं, क्या देख रहे हैं? लोगों में रुझान है आप शिफाउर रहमान साहब की तरफ, किस तरह से देखते हैं इसको, और किस तरह से आपको वहाँ से फीडबैक मिल रहा है? फीडबैक इंशाल्लाह अच्छा पॉजिटिवनेस दिख रही है हर जगह से। जो भी है बेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। जो होता है हक के साथ होता है, हक के साथ हम खड़े हैं इंशाल्लाह। और हमारी जो पार्टी है हक वाली है, शिफाउर रहमान जो है इंशाल्लाह वो जीतेंगे। यहाँ पर कद्दावर नेता है अमानतुल्लाह खान, अरीबा खान, और बीजेपी के नेता हैं, उनको कैसे टक्कर दें? ये सब अपने हैं, लेकिन अभी जो मौजूदा हालत में जो देखा जा रहा है उस चीज़ के साथ हम खड़े होंगे। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं आपको एक इंडिविजुअली बात बताऊं, मैं बोल दूं कि अमानतुल्लाह मेरे दुश्मन है या ये अरीबा मेरे कोई दुश्मन नहीं है। बात सवाल ये आती है हक की बात। अभी हक का टाइम ये है कि पिछले इतने सालों से वो जेल में है, वो किसके हमारी वजह से, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला, अब हम उनका साथ देंगे, हम उनको भी एक मौका देना चाहिए। ये मेन बात क्या मोटिव लेके चल रहे हैं? अगर वो जीत जाते हैं तो क्या मोटिव है आपका, आगे क्या करेंगे आप? इंशाल्लाह देखेंगे फिर क्या है उनका आउटपुट, क्या है, कैसे नहीं। अभी हमने सबको देख लिया है, जैसे कि अब उनको भी देखेंगे। वो अगर हमारे साथ बुरे वक्त पे थे तो इंशाल्लाह हमारे साथ अच्छे वक्त में भी होंगे। ये मेरा मोटिव है मेन, है ना। शिफाउर रहमान को ऐसे खड़े होने की जरूरत क्या थी? क्या मुसलमानों की आवाज़ कोई उठा नहीं रहा? क्या हमारा आवाज़ नहीं उठाते? इसमें मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, सॉरी। सर आप जी। तो शिफाउर रहमान को मुसलमान कंट्री से मुसलमानों की आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्या थी? क्या अमानतुल्लाह खान आवाज़ नहीं उठाते? ये सवाल तो आप मुझसे ना पूछिए, आपको भी मालूम होगा, आप भी देख रहे हैं। अगर हक की आवाज़ मुसलमानों के उठती तो शायद ये कदम ना उठाना पड़ता। क्यों आप शिफाउर रहमान साहब को ही ले लीजिए, ये जो जेल में है ये नाहक है ना। अगर इनके खिलाफ आवाज़ उठती तो इन्हें क्या ज़रूरत थी जेल में हो गई, इलेक्शन में लड़ते, या ओवैसी साहब जो है इनके उसमें आते। जब हमारे जो यहाँ पे प्रेजेंट नेता हैं, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, क्या वो इनकी आवाज़ नहीं उठा सकते थे? सर जेल तो अमानतुल्लाह खान भी जा रहे हैं, उनका भी आना जाना। अमानतुल्लाह खान साहब जेल जा रहे हैं, वो किस मसले में जा रहे हैं? वो उनके पर्सनल मैटर हैं। जो शिफाउर रहमान जेल में है वो अपने किसी मतलब जो है पर्सनल कोई उनका मैटर नहीं है जिसकी वजह से वो जेल में है। सर उनका भी कहना है CBI ED तंग करती है, परेशान करती है, बीजेपी परेशान कर रही है। भाई वो ED जो परेशान कर रही है, उन्हें CBI परेशान कर रही है, वो किस वजह से कर रही है? सर आप ये बताइए। अपना पर्सनल मामला नहीं है, वो ओखला की आवाम की वजह से वो जेल। मेरे भाई कोई अपने मुंह से बोलेगा क्या? ये बताइए आप, कभी कोई अपने मुंह से कोई मतलब गलती एक्सेप्ट करेगा क्या कि हाँ भाई मेरे पास जो ED के छापे हैं वो मतलब उसमें कौम का क्या रोल है? अच्छा ये बताइए, कौम का क्या रोल है जो ED उनके पास छापा मार रही है?
सर उन्होंने हक की आवाज़ का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट छापा कौम की वजह से मारा गया किसी घर पे? काफ़ी मुसलमान लड़कियों की शादी कराई, क्या कहते हैं, केजरीवाल के फंड से लेके उन्होंने काफ़ी मुसलमानों की शादी कराई, इसी वजह से वो जेल में जा। हम तो ये कह रहे हैं शिफाउर रहमान साहब और ऐसे ही बहुत लोग जेल में हैं जो एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ था उसमें जो इन पे बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा के भाई ये देशद्रोही हैं और ये मतलब जो है गलत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जेल में डाला गया, उसके ख़िलाफ़ किसने आवाज़ उठाई? आपने शादी कराई मुसलमान बच्चों की, बहुत अच्छी बात है आपने कराई, लेकिन इनकी आवाज़ कौन उठाएगा? क्या ये ओखला के बाशिंदे नहीं हैं? ओखला में नहीं रहते क्या ये? और ये कोई ऐसे हैं क्या मतलब कि इन्हें कोई जानता नहीं है? या कोई ये ऐसा मसला है कि एनआरसी प्रोटेस्ट ये गली मोहल्ले में हो रहा था उन्हें नहीं पता चला? अब तक 5 साल हो गए हैं ना, तो सब समझदार हैं, सबको सब मालूम है। रहमान को आप कहाँ देखते हैं इस टाइम? शिफाउर रहमान इंशाल्लाह ये तो आपको 8 तारीख में पता चल जाएगा, बहुत अच्छे मार्जिन से इंशाल्लाह विधायक बनेंगे शिफाउर रहमान साहब। पूरे ओखला में पूरे उसमें यही आवाज़ है कि हर आदमी यही कह रहा है कि भाई मैं भी शिफाउर रहमान हूँ। सर चलिए, जीत की बात इनसे भी ये सवाल किया था कि क्या मोटिव है, अगर जीत जाते हैं तो क्या करेंगे ओखला की आवाम के लिए? ओखला की आवाम के लिए देखिए ये, हाँ मैं बता रहा हूँ ये जो नाली और सीवर वीवर ये तो सब कोई भी नेता आएगा सब करेंगे, ठीक है, वो काम करेंगे जो अब तक ओखला में नहीं हुआ। इंशाल्लाह अस्पताल बनाएंगे क्योंकि बहुत बड़ी आबादी है, ओखला विधानसभा बहुत बड़ी है और बहुत ज़रूरत है यहाँ। स्कूल बनाएंगे, एजुकेशन पे भी काम होगा, मतलब जो बेसिक नीड है वही पूरी हो जाए लोगों की। यहाँ तो अभी तक नालियों में गटरों में ही फंसे पड़े हैं, 10 साल हो गए, बताइए इससे आगे उभर ही नहीं पा रहे। बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताइए। मतलब अभी तक जी मेरा नाम शाहज़ेब चौधरी है। अभी तक रैलियां शुरू कर दी आप लोगों ने? जी आज फर्स्ट डे था माशाल्लाह हमारी रैली का। आज कैसा रुझान रहा पहला दिन आपका? माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सब लोग, बहुत लोगों की हमदर्दी हम लोगों से जुड़ी हुई है, सिंपैथी जुड़ी हुई है, बहुत लोग हमारे साथ आने को तैयार हैं। अभी हम लोगों तक पहुंच ही नहीं पा रहे, बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इंतज़ार है कि हम उन लोगों तक पहुंच पाएँ, जो जुड़ना चाह रहे हैं। बहुत लोग हैं ऐसे, दिन में फ़ोन आ रहे हैं बार जगह से। आवाम तो भीड़ जमा हो जाती है, कभी कभार ऐसा देखने को मिलता है, सहानुभूति साथ में होती है, लेकिन वोट के टाइम में वो किसी और को दे देते हैं। नहीं, इंशाल्लाह वोट भी कन्वर्ट होगी, जब लोग साथ आएंगे तो वोट भी देंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि दिखावे के लिए आएंगे साथ में, वोट भी कन्वर्ट होगी इंशाल्लाह। सर यहाँ पर 2 बार के विधायक अमानतुल्लाह खान भी खड़े हैं शिफाउर रहमान के सामने, क्या लगता है उनके टक्कर कर पाएंगे शिफाउर रहमान? देखिए इस बात पे मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, उनके हौसले अभी से इतने पस्त हो गए कि उन्हें मस्जिदों में जाकर लोगों से वोट मांगने की ज़रूरत पड़ रही है और उनकी नींद उड़ चुकी है। उन्हें खुद भी पता है कि शिफाउर रहमान मेरे सामने है। वो जिससे भी कह रहे हैं वो भाजपा का डर दिखा रहे हैं, मस्जिदों में जा के डर दिखा रहे हैं वो आवाम को। इससे बड़ा और क्या सबूत होगा इस चीज़ का कि उन्हें डर है? तो किसी वोट बढ़ने ना दें, क्योंकि उनका जो है नहीं, बहुत कम है आप लोगों का। नहीं, वोट परसेंटेज कम नहीं है। देखिए हमारी पार्टी MIM जो है दो सीटों पे चुनाव लड़ रही है दिल्ली में। दोनों हक की आवाज़ जो लोग जेलों में हैं दोनों, उन्हें टिकट दिया है पार्टी ने और उनके लिए हम वोट मांग रहे हैं सबसे। हमें किसी की वोट काटने से कोई मुराद नहीं है, हम लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और ये हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसकी आवाज़ इंशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान को जाएगी, हिंदुस्तान में जाएगी, पूरे हिंदुस्तान में, कि हमने हक को यहाँ से जो बेगुनाह जेलों में हैं उनकी सबकी ताकत, उन्हें सबको एक हिम्मत मिलेगी कि लोग हमारे साथ हैं, हम नाजायज़ जेलों में हैं और पूरे हमारी कौम से, पूरी आवाम से, हमारे हर इंसान से हमारी यही वो है कि वो शिफाउर रहमान साहब का साथ दें और एक पूरे हिंदुस्तान में ये मैसेज दें कि नहीं, यह इंसाफ की लड़ाई शिफाउर रहमान ने जीती। शिफाउर रहमान बेगुनाह हैं और शिफाउर रहमान जैसे जो जितने बेगुनाह लोग जेलों में हैं, मीरान हैदर हैं, उमर खालिद हैं, ये जो भी हैं और शाजिल इमाम हैं और भी लोग हैं, वो सब बेगुनाहों की हिम्मत बढ़ेगी। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों की आवाज़ मानी जाती है, उनकी आवाज़ मुसलमानों की आवाज़ है, इसी तरह से ओखला से भी विधायक अमानतुल्लाह की आवाज़ मुसलमानों की आवाज़ मानी जाती है, ऐसा कहना है उनका। नहीं, देखिए अगर जो ओवैसी साहब वो बता रहे हैं कि अगर ओवैसी साहब के जैसा वो हैं कि अमानत भी उन्हीं की तरह हैं, अगर अमानतुल्लाह खान उनकी जगह होते तो आज वो शिफाउर रहमान के लिए सेक्रीफाइस करते, कुर्बानी देते। वो भी तो कौम का मसला है ना, वो कौम की वजह से तो जेल में है। आपकी और हमारी वजह से, जो काला कानून के उन्होंने सरकार का जो विरोध किया काले कानून की वजह से, उसी की वजह से वो जेल में है। अगर अमानतुल्लाह खान कौम के रहबर हैं तो उन्हें आज सेक्रीफाइस करना चाहिए। आज से जब 12 साल पहले ज़ियाउर रहमान जो L18 के केस में जेल में थे, जब 2012 में अमानतुल्लाह खान ने उन्हें चुनाव लड़ाया था
तो आज वो भी उनका भाई था ज़ियाउर रहमान, आज शिफाउर रहमान भी उनका भाई है। आज वो इस काबिल हैं कि आज वो सेक्रीफाइस कर सकते हैं, आज वो शिफाउर रहमान को जिता सकते हैं, उस टाइम वो उस काबिल भी अब नहीं। ये बता दीजिए लास्ट में कितने वोट से जीत रहे हैं, अगर जीत रहे हैं तो? नहीं, इंशाल्लाह देखिए हार कितने वोट से जीतेंगे, मैं गैबी तो नहीं हूँ, गैब की बात तो नहीं बता सकता, लेकिन इंशाल्लाह जीत हमारी अनुमान लगा होगा, हाँ जैसे बिल्कुल समीकरण लगाते हैं बिल्कुल। लोग। देखिए हर इस तरह से- इंसान जो भी चुनाव लड़ रहा है वो ये कह रहा है, खुद कैंडिडेट ये कह रहे हैं, वो चाहे अमानुल्लाह खां हो या भाजपा के मनीष चौधरी हो या अरीबा खान हो, वो कह रहे हैं जिसकी भी फाइट है वो शिफाउर रहमान से है। अमानत का स्टेटमेंट आया है कि ये जो तमाम जो पार्टियां हैं ये बीजेपी वालों ने खड़ा कर रखा है वोट काटने के लिए, ताकि इनका फ़ायदा जो है वो बीजेपी को जाए। क्या कहना है? नहीं देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने खड़ा किया है, इस बात पे मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो केजरीवाल की पार्टी है ये क्या आरएसएस की पार्टी नहीं है? क्या वो आरएसएस के लोग नहीं हैं? आरएसएस की जन्मी हुई पार्टी नहीं है? और क्या और जितनी भी पार्टी हैं, क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी ही एक पार्टी है और सब पार्टी बीजेपी की पार्टी हैं क्या? आप बताइए कि सब पार्टी बीजेपी के लिए काम कर रही हैं? भाई यूपी में इतनी सारी पार्टी हैं, हरियाणा में इतनी सारी पार्टी हैं, सब बीजेपी की पार्टी हैं। आप ये बता दीजिए ओखला में डेवलपमेंट होगा? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह, जब हम चुनाव जीतेंगे तो डेवलपमेंट भी होगा। डेवलपमेंट की जहाँ तक की बात है, आप लोग तो खुद वाकिफ़ होंगे ओखला की, आज भी आप जाके देखें, आज भी किसी का कॉल भी आया और फ़ोन वीडियो भी भेजी है किसी ने, गलियों में आज भी पानी बह रहे हैं, गलियाँ सब अभी भी नहीं बनी है, काफ़ी गलियाँ अभी भी नहीं बनी है, आज भी जाम लग रहा है, आज भी लोगों के मीटर नहीं लग रहे हैं। डेवलपमेंट तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, 10 साल तो बहुत लंबा पीरियड होता है, काम कराने वाले तो एक पीरियड में बहुत काम करा देते हैं। बीजेपी के कैंडिडेट मनीष चौधरी से जब पूछा गया है कि आपके टक्कर की जो पार्टी है वो कौन है, तो उन्होंने शिफाउर रहमान का नाम लिया। अगर वह आपसे पूछेंगे या आपसे पूछते हैं तो आप किसको मानते हैं टक्कर की पार्टी जो है? तो देखिए, अगर वो ये कह रहे हैं कि हमारी शिफा से टक्कर है, शिफाउर रहमान से टक्कर है, तो हम भी ये कह रहे हैं कि हमारी भी बीजेपी से टक्कर है, हमारी किसी और से टक्कर नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।